हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1-5 एंड बी -4-5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ए पॉइंट है हमारे पास 1-5 एंड बी पॉइंट है -4 एंड 5, जिसे कि कोई एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वी नो दैट कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हो जाता है? 0। तो मैंने लेट कर लिया कि वो पॉइंट सी है और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास सी पॉइंट है। अब ये सी पॉइंट इसको के रेशियो 1 में क्या कर रहा है? ठीक है, सो हम पहले के रेशियो 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू के एक्स 2 प्लस एक्स 1 होल का अपॉन के प्लस 1। सेम दैट वाई के लिए भी होगा कि वाई इज इक्वल टू के वाई 2 प्लस वाई 1 होल का अपॉन के प्लस 1। सो एक्स तो हमें फाइंड करना है, लेकिन हम पे y गिवन है। y कितना है? 0 है। सो 0 इज इक्वल टू के इज के, y2 इज 5, y1 इज -5 होल का अपॉन के प्लस 1। अब देखो यहाँ जो ये k प्लस 1 है दूसरी साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? 5k -5 इज इक्वल टू 0 बचा। नाउ k इज इक्वल टू ये -5 दूसरी साइड जाएगा तो 5, और इस 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड गया तो डिवाइड, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1 अपॉन में 1, यानी कि इस k की वैल्यू भी 1 है और 1 की वैल्यू इज ऑल्सो 1। हमारे पास रेशियो आ गया a से c तक। नाउ हम इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे k और x2 x1 की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो x की इक्वल टू k इज 1, x2 हमारे पास है -4 प्लस x1 इज 1 होल का अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -4 इज इक्वल टू -4 प्लस 1 होल का अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3 अपॉन 2 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ 1 2 4 y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये चारों हमारे पास ए बी सी डी किसी पैरेललोग्राम के क्या हैं? वर्टिक्स हैं। वर्टिक्स आपको पता है ना, कोने, यहाँ पे 2 एंड मोर देन 2 लाइन ज्वाइन होती हैं। टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई को क्या करना है? फाइंड करना है। अब वी नो दैट the diagonals of a parallelogram intersect and divide each other in equal part। कि जो डायगनल होते हैं पैरेललोग्राम की, जैसे डी बी एंड ए सी, ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट में क्या करेंगे? काटेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि डी ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, सो हम Therefore, O is the midpoint of AC। जो ये O पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा AC के लिए और सेम DB के लिए। सो इसके जो कोऑर्डिनेट है, O के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे? इसके लिए AC का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे x की वैल्यू सेम होगी और BD के लिए भी x की वैल्यू सेम होगी। सो मैं ये लिख सकती हूँ कि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, देन सेम y एक्सिस के लिए भी होगा
कि y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये ए बी वाले के लिए, सॉरी ये ए सी के लिए एंड बी डी के लिए क्या हो जाएगा, अगेन y1 प्लस y2 सेम होगा अपॉन 2। अब देखो y1 अगर यहाँ माने तो y1 इज 2 एंड 6, तो 2 प्लस 6 ए अपॉन 2 इज इक्वल टू बी डी के लिए देखो y प्लस 5 अपॉन 2। नाउ इन्हें सॉल्व करेंगे, देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा हमारे पास 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 4। सो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज 7 एंड 7 माइनस 1 इज 6। तो इस जो c में हमारे पास x है ये आ गया हमारे पास 6, ठीक है। नेक्स्ट है y के लिए, अगेन यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू y प्लस 5। अब ये 5 इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में, सो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। इस y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।